नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल ऑफ मोटिवेशन पे। आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की अनसुनी और अनदेखी जीवन गाथा के बारे में और वैज्ञानिकों के दावे के बारे में। रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण कोई नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिक, सेनापति और वास्तुकला के ज्ञानी के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो तंत्र मंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो किसी दूसरे के पास नहीं था, जिसमें वो बैठकर अपनी इच्छा से जहां तहां जाता था। इन सभी कारणों से सब रावण से भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64वें शालाक पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थकारों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित है। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग रावण को दशानन कहते हैं। कुछ विद्वानों की माने तो रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके शक्ति और जादू से जग प्रसिद्ध थे। दोस्तों, ऐसा मानना है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मन की ओर घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को ना मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में अमर अजर रहेगा, और उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। यही कारण है कि राम के 10 सिर काटने के बाद भी रावण जीवित रहा। बाद में विभीषण द्वारा बताने पर राम ने रावण के नाभि में वार कर रावण का वध किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन रावण की माता राक्षस कुल की थी। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रावण विश्वामित्र मुनि का पोता था। माना जाता है रावण की मां ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, इसलिए उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। आपको बता दें कि रावण ने रचा था नया संप्रदाय। शुरू के हिला असुर के और थे रावण। आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी रावण ने। यही राक्षस थे। रावण के पास एक खास चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो था उसका पुष्पक विमान और एयरपोर्ट। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का साम्राज्य स्थापित किया था। कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रावण के 4 हवाई अड्डे थे, जो उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कांदा और वरियापोला। इन 4 में से एक उसानगोडा हवाई अड्डा हनुमान जी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष के बेहतर जानकारी का भंडार है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या सच में लंका सोने की थी? आपको बता दें कि लंका को भगवान शिव ने पार्वती को भेंट की थी, जो पूर्ण स्वर्ण जड़ित थी। बाद में रावण ने इसे कुबेर से छीन ली थी। बात रावण की विनम्रता की करें तो रावण एक बहुत बड़ा पंडित भी था। रावण ने 2 वर्षों तक सीता को रखा था, लेकिन उसे भूलवश भी सीता को छुआ नहीं था। हालांकि इसके पीछे उसकी प्रतिज्ञा थी। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर रामायण काल पर घटी हर घटना की गणना कर सकता है, चाहे वो राम की वनवास हो या राम रावण युद्ध। इस सॉफ्टवेयर की गणना बताती है कि ईसा पूर्व 50-76 साल पहले राम ने रावण का संहार किया था। ईसा पूर्व 50-76 साल पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानागिल नामक गुफा में सुरक्षित है।
यानी आज उसे 7089 वर्ष हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी अनसुनी कहानी, जो शायद आप जानते हो या नहीं भी जानते हो। अगर आपने अभी तक मोटिवेशन किड्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।